विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, सीएमसी वेल्लोर के शोध में हुआ खुलासा, अच्छे उपचार के बावजूद एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों की मृत्यु दर बेहद ऊंची। देश में तैयार होने लगे हैं रेडी टू यूज पुल और कोरोना महामारी के दौरान 4 डिजिटल नवाचारों को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। किडनी के रोगों में एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक शोध में यह पता चला है कि अच्छे इलाज उपलब्ध होने के बावजूद AKI, जिसमें अचानक गुर्दे अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, उसके मरीजों की मृत्यु दर बेहद ऊंची है। CMC वेल्लोर में एक्यूट किडनी इंजरी पर आधारित शोध में जिन बातों का खुलासा हुआ है, उसे जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IJMR के ताजा अंक में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर के शोधकर्ताओं के अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 के बीच CMC अस्पताल में भर्ती गुर्दा रोगियों पर किया गया। 1 साल की अवधि के दौरान अध्ययन में कुल 1150 गुर्दा रोगियों का आकलन किया गया, जिनमें 220 AKI से पीड़ित थे। शोध के अनुसार उपचार के दौरान AKI से पीड़ित गुर्दा रोगियों में मृत्यु दर 19.09% रही, जबकि अस्पताल में भर्ती अन्य गुर्दा रोगियों में उपचार के दौरान मृत्यु दर महज 1.8% थी। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने नतीजा निकाला है कि एक्यूट किडनी इंजरी भयावह है और बेहतर उपचार उपलब्ध होने के बावजूद उसमें मृत्यु दर 19% से भी ज्यादा है। यानी AKI से ग्रस्त 5 में से 1 मरीज की मृत्यु उपचार के दौरान हो जाती है। यदि उपचार नहीं मिले तो यह समस्या अधिक गंभीर हो सकती है। शोध में ये भी पाया गया कि AKI से ग्रस्त मरीजों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह या दिल की बीमारियों से ग्रस्त मरीज भी ज्यादा थे। शोध में कहा गया है कि AKI के मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसके खतरे का आकलन करने के लिए बड़े पैमाने पर शोध किए जाने की जरूरत है, ताकि इसके उपचार का बेहतर प्रबंधन हो सके। साथ ही इसके बढ़ते मामलों के कारणों की तलाश भी की जानी चाहिए, ताकि बचाव की रणनीति तैयार की जा सके। शोध के अनुसार एक्यूट किडनी इंजरी में दोनों गुर्दों की कार्य क्षमता में अचानक रुकावट आ जाती है। इससे शरीर में अपशिष्ट उत्पादों का तेजी से संचय होने लगता है। इससे शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। पेशाब कम आना या बंद हो जाना, हिचकी, भूख न लगना, चेहरे एवं पैरों में सूजन इसके प्रमुख लक्षण हैं। सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों को उस समय सर्वाधिक दिक्कत होती है जब बाढ़ या भूस्खलन के चलते पुल टूट जाते हैं। पर्वतीय इलाकों में सड़कें सीमित होती हैं, इसलिए सड़क संपर्क तब तक कायम नहीं हो पाता जब तक कि टूटे पुल का निर्माण न हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में इसमें कई दिन लग जाते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देश में अब ऐसे पुलों का निर्माण होने लगा है जो रेडी टू यूज हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रेडी टू यूज पुल की तकनीक तैयार की है, जिसे कुछ समय पूर्व निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को हस्तांतरित किया गया था। अब कंपनी ने इनका उत्पादन शुरू कर दिया है तथा विगत 29 दिसंबर को कंपनी ने 3 रेडी टू यूज पुल बनाकर सेना को सौंपे हैं। DRDO के अनुसार ये पुल 10 मीटर लंबे हैं, यानी किसी स्थान पर 10 मीटर तक लंबा पुल टूटता है तो इन्हें वहां फिट किया जा सकता है। ये पुल दोनों तरफ वाहनों में रखकर भी फिट कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
और पुल की जगह जमीन में भी स्थापित किए जा सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो इन्हें अपने तालेगांव स्थित केंद्र में तैयार कर रहा है। DRDO के अनुसार ये रेडी पुल सैन्य कार्रवाइयों के दौरान सेना को तेजी से आवागमन संबंधी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करेंगे। DRDO के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इन पुलों के डिजाइन एवं निर्माण देश में ही हुआ है। अब सेना को इन पुलों को विदेशों से आयात करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उत्पादन बढ़ने और सेनाओं सुरक्षा बलों की जरूरत पूरी होने के बाद इन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा। एक बात और, सैन्य जरूरतों के साथ साथ ये पुल प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से निपटने के दौरान भी काम आ सकते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण नदी, नालों आदि पर बने पुल टूट जाते हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में भी रेडी टू यूज पुल बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। यानी यह तकनीक सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी उपयोगी है। कोरोना महामारी ने बीते साल कई चुनौतियां पैदा की, जिनसे निपटने के लिए हर स्तर पर कार्य किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए कुछ नवाचार ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी के प्रबंधन के साथ साथ तमाम चुनौतियों का मुकाबला किया। इस क्रम में बीते 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 नवाचारों को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े जिन 4 नवाचारों को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किए गए, उनमें से एक है ई-संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। दरअसल हमारे देश में टेलीमेडिसिन पर खूब बात होती थी, लेकिन कोरोना काल से पहले तक उस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य सेवाएं महामारी से निपटने में केंद्रित रहीं, तो अन्य बीमारियों के मरीजों को घर बैठे उपचार मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की। इसमें अब तक घर बैठे 12 लाख से अधिक लोगों को उपचार दिया जा चुका है। महामारी के दौरान दूसरा नवाचार है कोविड-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली। यह वह प्रणाली है जिसमें सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। नमूने के संग्रह से लेकर रिपोर्ट आने, उपचार और स्वस्थ होने तक का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इसमें अस्पतालों में भर्ती स्वस्थ हो चुके लोगों के साथ साथ रोगियों की मृत्यु का भी ब्यौरा रहता है। बता दें कि अब तक देश में 17.31 करोड़ से भी अधिक कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। कुल 2200 से भी अधिक प्रयोगशालाएं इस नेटवर्क से जुड़ी हैं। तीसरा नवाचार आपदा संपूर्ति पोर्टल है, जिसे कोरोना काल में बिहार लौटे श्रमिकों के लिए बनाया गया। बिहार सरकार ने बाहर से लौटे श्रमिकों के पहुंचने, क्वारंटाइन करने तथा उन्हें आवश्यक मदद के लिए इस पोर्टल को तैयार किया और सफल इस्तेमाल किया। इस पोर्टल और इससे जुड़े ऐप के जरिए 21 लाख प्रवासियों को आर्थिक मदद प्रदान की गई। बाद में इसे बाढ़ राहत एवं अन्य आपदाओं में राहत के लिए भी इस्तेमाल किया गया। चौथा नवाचार प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए अपने जिलों में वापस लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई। इसमें उद्योगों को भी जोड़ा गया और श्रमिकों को भी जोड़ा गया। उद्योग अपनी जरूरत के रोजगारों का ब्यौरा पोर्टल पर डालते हैं, जिससे श्रमिकों को जानकारी प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर श्रमिकों को इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार हासिल करने में मदद मिली। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।